Hello बच्चों, let's see the question. The question says define limiting factor. क्या करना है हमें? limiting factor को define करना है. तो limiting factor का नाम हमने कहाँ सुना था? Factors affecting photosynthesis में. तो हमने क्या देखा था factors affecting photosynthesis में? Law of limiting factors. क्या देखा था? Law of limiting factors. किसने दिया था ये law of limiting factors जो law है? It was given by Blackman in 1905. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा था ब्लैकमैन ने कि अगर कोई एक केमिकल प्रोसेस है उसको अगर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो वो फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा उस प्रोसेस का रेट का जो कि उसकी मिनिमल कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होगा. स्टेटमेंट क्या थी? आई विल टेल यू. If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate is determined. अगर एक प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है तो उसका रेट वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो कि उसकी सबसे मिनिमल कंडीशन पे प्रेजेंट है, जो कि आगे स्टेटमेंट लिखूंगी मैं. देन इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर which is nearest to its minimal value. तो हम लिमिटिंग फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिमिटिंग फैक्टर it is a factor which directly affects the process if quantity is changed. It is the factor which directly affects the given chemical process if quantity is changed. तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है CO2 कंसंट्रेशन. फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा? मेजर लिमिटिंग फैक्टर विल बी CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन बहुत लो है तो वो अपनी मिनिमल वैल्यू पे प्रेजेंट होता है, इससे वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.